आपने शायद कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना हो कि डार्विन का नज़रिया इर्तिका गलत है, चूँकि वो कहता है कि इंसान बंदरों से बने हैं। और अगर इंसान बंदरों से बने हैं तो अब ऐसा क्यों नहीं होता? हमने तो कभी किसी बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा। बंदर बंदर ही रहते हैं, चींटियाँ चींटियाँ ही रहती हैं, शेर शेर ही रहते हैं और हाथी हाथी ही रहते हैं। कभी किसी ने किसी जानवर को किसी और जानवर में तब्दील होते हुए ना देखा और ना सुना। तो नाजरीन, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में, जिसका उन्वान है क्या इंसान बंदरों से बने हैं, बता चुका हूँ, साइंसदान ऐसा हरगिज़ नहीं कहते कि इंसान बंदरों से बने हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अगर हम आज से 2.5 करोड़ साल पहले के ज़माने में चले जाएं, तो हम देखेंगे कि ना तो इंसान पाए जाते हैं और ना ही बंदर उन खसलियात के साथ जिनके साथ वो अब पाए जाते हैं। उसके बजाय एक और ही जानवर पाया जाता है जो इंसानों और बंदरों का जद्द अमजद था। जानवरों की वो किस्म या स्पीशीज़ अब दुनिया में नहीं पाई जाती, वो अब नापैद या एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके बजाय इंसान और बंदर पाए जाते हैं। इंसान और बंदर दोनों अपनी खसलियात यानी शक्ल सूरत और आदात व अतवार में अपने जद्द अमजद से मुख्तलिफ हैं। और ये कहना कि इंसान बंदरों से निकले हैं इतना ही दुरुस्त है जितना ये कि बंदर इंसानों से निकले हैं। दोनों बातें इंतहाई बेहुदा, भोंडी और सरासर झूठ हैं। ना इंसान बंदरों से निकले हैं और ना ही बंदर इंसानों से। सच तो सिर्फ ये है कि इंसान और बंदर दोनों एक ही जद्द अमजद से निकले हैं। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हमें जानदारों में इर्तिकाई तब्दीलियाँ होती हुई नज़र क्यों नहीं आती, तो इसका जवाब यह है कि तब्दीलियाँ हमें तभी नज़र आएंगी अगर हमारी अपनी मुद्दत हयात इन जानदारों की मुद्दत हयात से, जिनमें हम तब्दीलियों का मुतालिया करना चाहते हैं, कहीं ज़्यादा लंबी हों। इसकी वजह यह है कि डीएनए में इतनी तब्दीलियाँ जो हमें जानवरों की खसलियात में नज़र आ सकें, देखने के लिए सैकड़ों या हज़ारों नस्लों को गुजरते देखना पड़ेगा। वो जानदार जिनका मुद्दत हयात इंसानी मुद्दत हयात से बहुत कलील हो, जैसे कि ड्रोसोफिला मक्खियाँ, जिनका मुद्दत हयात 2 माह का होता है और वो 8 दिन के कलील अरसे में एक नई नस्ल तैयार कर लेती हैं। यानी हम सिर्फ 1 साल में इन मक्खियों की 45 नस्लें गुजरती देख सकते हैं और 10 साल में 450 नस्लों में पैदा होने वाले इर्तिकाई तगय्युरात का मुतालिया कर सकते हैं। इसलिए ड्रोसोफिला मक्खियों में इर्तिकाई तब्दीलियाँ देखना बहुत आसान है। ऐसे ही वायरसेस को ले लें, जैसे कि कोरोना वायरस, जिसकी नई नस्ल को तैयार होने में सिर्फ 3.5 दिन का अरसा लगता है और 1 साल में 104 से ज़्यादा नस्लें गुजर जाती हैं। तो कोरोना वायरस में इर्तिकाई तब्दीलियाँ देखना और भी ज़्यादा आसान है। और हम सब देख ही चुके हैं कि सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में कोरोना वायरस की दर्जनों मुख्तलिफ स्पीशीज़ निकल चुकी हैं, जिनमें अल्फ़ा, बेटा, गैमा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, BA2 और डेल्टा क्रॉन शामिल हैं। तो ये एतराज़ दुरुस्त नहीं कि हम इंसानों को तो इर्तिकाई तब्दीलियाँ नज़र ही नहीं आती। नज़र आती हैं। अगर आप वाकई मुतजस्सिस हैं और सच जानना चाहते हैं, तो ड्रोसोफिला मक्खियों की किसी आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम करें और 2 ऐसे मर्तबानों में बंद करें जिनमें मक्खियों की खुराक और बाकी अवामिल मुख्तलिफ हों। कुछ माह या साल आपको दोनों मर्तबानों की मक्खियों में वाज़े फ़र्क नज़र आने लगेंगे, जो सब के सब एवोल्यूशन यानी इर्तिका की वजह से पैदा हुए होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अफजल उपल है। मैं एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट हूँ और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर हूँ। अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी साइंस और एवोल्यूशन के बारे में बाकी वीडियो ज़रूर देखें। शुक्रिया।